विचार चल रहा था भाई आत्मा के बारे में, जैसे कि भाई धर्माधर्म भी हमेशा कार्य में साधारण कारण माना गया है। जैसे अग्नि में ऊर्ध्व ज्वलन है, वायु में तिर्यक गमन है, अणु और मन आदियों में जो कर्म है, ये सारी चीजें अदृष्ट की वजह से हुआ, धर्माधर्म के कारण से। जैसे वहां पर आया था, आपको मालूम होगा, याद होगा प्रकृति में, कि भाई फूल में छेद क्यों नहीं हो जाते हैं, उसके गंध के परमाणु उड़ रहे हैं, कपूर के भी उड़ रहे हैं, वो नष्ट हो जाता है। फूल में छेद नहीं होता और कस्तूरी से निरंतर उड़ते हैं, वो घटता कभी नहीं, नष्ट नहीं होता। ऐसे क्यों? कोई वस्तु कोई अलग अलग तरीके से हमें अनुभव में आ रहा है, तो उसका कारण उन्होंने बता दी, पुरुष का अदृष्ट की वजह से ही है। जिसके अदृष्ट में जितना भोग है उसकी वजह से मिलेगा। जैसे आप जितना भी सुगंध लगा लो, कुछ भी कर लो, अब ट्रेन है, जा रहे हैं आप ट्रेन में, ऐसे रास्ते से निकल रहे जब चारों दुर्गंध होता है, शुगर फैक्ट्री का दुर्गंध आ रहा है, कोई और चीज के दुर्गंध के नाले हैं, उसके ऊपर से पार हो रहा है तो गंध आएगा ही अंदर खिड़की से। कई बार हमने देखा ऐसे होता है। अब आपके भोग है, जितने दूर तक हो जाए उधर दूर दुर्गंध तो लेना ही पड़ेगा, प्रारब्ध कर्म में है। इसलिए कहते हैं सब अदृष्ट की वजह से। विमतम अदृष्टम स्वाश्रय संयुक्त ये आश्रयांतर क्रिया जनयति, अन्योन्य भाव विरोध क्रिया हेतु गुणवत्वात् गुरुत्वत। आत्मा में विभुत्व का सिद्धि करने के लिए अनुमान ऐसे करते हैं। विवादास्पद जो अदृष्ट है और स्व आश्रय संयुक्त होकर के ही आश्रयांतर में क्रिया को उत्पन्न किया करती है। स्व आश्रय संयुक्त होते हुए जो आश्रयांतर दूसरे आश्रय में क्रिया को पैदा करे, वो कहा रहती है अदृष्ट जीवात्मा में। स्वाश्रय हो गया जीवात्मा, स्व हो गया दृष्ट, उसका आश्रय जीवात्मा, उससे संयुक्त जो परमाणुवादी संबद्ध उन आश्रयांतरों में वो क्रिया को पैदा कर देती है। इसलिए आपको वैसे व्यवहार हो जाता है। जैसे किसी के सामने आप जा रहे हैं, आपको क्रोध आ रहा है, क्या आपके अंदर में जना अदृष्ट कहाँ है? आपके अंदर है, आपकी जीवात्मा में है। न्याय कौन सा जीवात्मा में रहता है? पुण्य पाप धर्माधर्म बुद्धि में नहीं, यहाँ तो जीवात्मा में। तो जीवात्मा में, आपकी ही जीवात्मा में विद्यमान आपके ही पाप की वजह से क्या होता है? स्व हो गया पाप, उसका आश्रय आप, ठीक, आपसे संयुक्त है सामने वाला वस्तु, उससे गालियां मिलेगा आपको। तो आपकी पाप है यहाँ, आपके अंदर पुण्य है, पुण्य का आश्रय आप है, पुण्य का आश्रय स्व आश्रय आप है। आपसे संयुक्त हो दूसरा आश्रयांतर, वो आपको फूल की माला पहना रहा है, ये पुण्य की वजह से सत्कार कर रहा है। मैंने आप ही क्या जो संयुक्त होकर के अगले में क्रिया होती है। इसे हमें जो गाली मिल रहा है या हमें जो स्तुति हो रही है, प्रशंसा मिल रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो भी हो रहा है, उसका मूल कारण विचार करके देखो तो अपने अपने ही कर्म का फल है, किसी और का नहीं। अगर यहाँ समझ जाए साधक बहुत समस्या समाधान हो जाएगा। ये बिंदु जब बार बार मैं कहता हूँ, जैसे कोई कहा कि हम कहते हैं वो हमें परेशान कर रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है। एक बार शुरू में जब आश्रम हुआ और कुछ लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे, उन लोगों ने बड़ा विवाद किया आपस में, विद्यार्थियों ने लड़ाई झगड़े हो गए होते विद्यार्थियों में। तो यहाँ पर बैठक हुई, सब वो हो ये वो हो, हल्ला मचा। अब अंत में जो हमने उनको कहा एक को, द प्रॉब्लम इज यू, द सॉल्यूशन इज यू। तू ही समस्या है और समाधान भी तू ही, इनमें किसी में कोई दोष नहीं है। तुम्हारे अंदर ही ऐसा कर्म है,
जिसे अनावश्यक अधिक अपेक्षा कर रहे हो, वो पूरा न होने पर भड़क रहे हो, ये तुम्हारे कर्म का फल। तुम्हारे साथ कोई व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ है, वो तुम्हारे वजह से ही हुआ है। ये तुम ये बात समझोगे नहीं, तब से दूसरों में दोष देखोगे, दूसरों को हर दूसरों से राग द्वेष करोगे, दूसरों से लड़ोगे, दूसरों के खिलाफ शिकायत करोगे, सब कुछ करोगे। जब अपने अंदर दोष देखते तो मेरे अंदर कुछ कमी है, जिसको से लोग मेरे साथ ऐसे वार कर रहे हैं, सब मिलकर के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दो ही तरीका है, या तो अपने अंदर के विद्यमान पाप आदि को स्वीकार करो, या देखो ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, देखना चाहता है कि क्या है, टिकेगा कि नहीं टिकेगा। इसलिए जैसे हमारे पीछे सारे विद्यार्थी पढ़ के थे गोविंद मठ में, उस टाइम में बंगाली ज्यादा थे, भगाओ इसको बनारस से किसी तरह से। ये जब से है हम लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ये टॉप में पहुंच गया, झटपट तेजी से पढ़ लेता है, 5-5 पाठ पढ़ता है, 3 पाठ पढ़ाता भी है, पता नहीं कब तैयार करता है, क्या दिमाग है इसकी, भगाओ इसको। हम यही सोचते थे परमात्मा पता नहीं, या तो मेरा कोई पाप है, हमें बनारस में टिकने में शांतिपूर्वक पढ़ने नहीं देना चाह रहा है, यह विश्वनाथ भगवान हमारी परीक्षा ले रहे, देखते हैं कितना टिकता है, या भागता है छोड़ करके कहीं और सुविधा का खबर भी दे रहे हैं, वहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है, वहाँ चलो, वहाँ सारी व्यवस्था है, रोज भंडारा होता है सुबह शाम। इधर से तो चारों तरफ से टेंशन दे रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, और उधर जो है लालच दे रहे हैं, चल उधर लोभ दे रहे हैं, उधर चल वहाँ बढ़िया है। तो हमने यही सोचा विश्वनाथ कुछ भी कर लो, जब तक हमारी इतनी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हम भले यहाँ पर तुम्हारे घाट पर बैठ के पढ़ लेंगे, हम बनारस नहीं छोड़ेंगे। हमारी सारी पूरी हुई, उसके बाद सारी व्यवस्था मिली, सब कुछ हो गया, लेकिन दृढ़ संकल्प ने काम किया। यही बात, संकल्प में भी साधना के लिए करो, दृढ़ संकल्प, ज्ञान के लिए करो। तुम्हारा जी इसका अभिप्राय जो स्वामी जी ने राय दी है हमको आपके लिए, वो नहीं, वो तो व्यावहारिक के लिए दे रहे हैं ना, साधन भी थोड़ी दे रहे हैं। तो ये तो साधन भी है गुरु जी, ना साधन है, साधन नहीं है, ये साधन को महत्व नहीं देना है, क्योंकि वो व्यावहारिक चीज है। उस समस्या का बार बार हम ये कहते हैं, एक व्यावहारिक कोई समस्या आती है, उसके लिए हम संकल्प समस्या दूर करूंगा, आप मुझे गारंटी दीजिए दोबारा व्यावहारिक समस्या नहीं आएगी, मैं उसके लिए भी संकल्प कर लूंगा। नहीं गारंटी तो दो, आप गारंटी दे नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं हमारे प्रारंभ में और कितने व्यावहारिक समस्या आने वाले हैं। सिर्फ व्यावहारिक समस्या का समाधान के लिए संकल्प नहीं महाराज, ये तो साधन विशेष अवस्था है, साधन कुछ नहीं है। यहाँ क्या साधन है बताओ, क्या है? बढ़िया एकांत गंगा किनारे पढ़ रहे हैं। बात गलत हो गई ना, वही तो बात गलत है, ये बात गलत हो गई। ये मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि इसमें यहाँ पर भी यदि समस्या आती है फिर भी आप दृढ़ रह सके, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इस समस्या घिरी रहने दो, उसमें भी अपनी ब्रह्माकृति बना सको, वो सबसे बढ़िया है। तो फिर इसके लिए संकल्प हमें नहीं करना है। आपने एकांत के लिए संकल्प किया, वो अच्छा है, वो मोक्ष मार्ग के लिए ठीक है। अब एकांत में आने के बाद भी कोई समस्या आ रही है, इसका मतलब आपकी मुक्ति में प्रबल प्रतिबंधक है, उसकी सामना करो। उसको संकल्प से हटा भी दोगे, फिर वो प्रारब्ध बन के आएगा, फिर आएगा, वो छोड़ेगा नहीं। ब्रह्मा जी के कोई बात नहीं बेटा, अब तो टाल रहा है ना संकल्प से, अभी तेरी मुक्ति तो हुई नहीं, ज्ञान तो हुई नहीं, ज्ञान होने के पूर्व क्षण में तुम्हारे प्रारब्ध ऐसे बना देंगे, ये तेरे को 10 जन्म ला देगा, तो क्या कर लो। इसे इन चीजों में विवेक इस तरह से करो, प्रयोग करो कि यह हमारी परीक्षा हो रही, हमारे मुक्ति मार्ग का प्रतिबंध साधन भी बन गया। मुक्ति मार्ग एकांत चाहते, एकांत मिल गया, जमीन जैसे चाहे वैसे मिल गया, गंगा तट मिली, सब कुछ मिला। अब फिर अब परीक्षा हो रही, उसको हम संकल्प में टालेंगे, फिर वो गलत हो जाएगा, फिर अगले जन्म का कारण आपने बना दिया। इसलिए या तो भोग से दग्ध करो, या तो तप से दग्ध करो, या तो ज्ञान से दग्ध करो। मैंने अपनी यही साधना है, प्राप्त का भोग कीजिए, तप कीजिए, सहन कीजिए इस चीज को,
और ज्ञान का अभ्यास उसको काट देंगे। ज्ञान से नष्ट होना चाहिए, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। तो सारे युग पर चले मानो। हाँ, युग पर चलनी चाहिए तीनों, तभी आप साधना में सही चल पाएंगे। इसलिए का कहना है जो अदृष्ट है यही स्वाश्रय संयुक्त एवं आश्रयांतर में क्रिया पैदा करती है। क्यों? अन्योन्य भाव का विरोध क्रिया हेतु गुणत्वात्, अन्योन्य भाव का विरोधी क्रिया का हेतुभूत गुण होने से, क्रिया का कारणभूत गुण कौन है? अदृष्ट धर्माधर्म। गुरुत्वादि के समान ये अनुमान के द्वारा सिद्ध कर देते हैं सकल कार्यों के प्रति अदृष्ट कार्य। अतएव पुनर्जन्मादि जो होता है अन्यत्र कहीं कहीं भी, उसके पीछे भी अतएव आत्मा को व्यापक नहीं मानोगे तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी। अतः आत्मा को व्यापक मानना पड़ेगा। इसी तरह से उन्होंने अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध कर रहे हैं, उस व्यापक को भी प्रस्तुत किया। जैसे दीदी थी टीका है, गौरनाथ शिरोमणि कहानी पहले सुनाया था एक बार, बहुत बड़े विद्वान न्याय के, उन्होंने भी अपने मंगलाचरण में कहते भाई इसके लिए एक ही रास्ता है हमारे मुक्ति का, ईश्वर को प्रणिधान करना। उनका मंगलाचरण है ओम नमः सर्वभूतानि विष्टभ्य प्रतिष्ठते अखंडानंद बोधाय पूर्णाय परमात्मने। अखंडानंद बोधाय पूर्णानंद परमात्मा, पूर्णाय परमात्मा, पूर्ण है ऐसा जो परमात्मा आनंद और बोध रूप है, अखंड आनंद और अखंड बोध रूपा है, और सकल भूतों को अपने में जिसने धारण किया है, ऐसा जो ईश्वर, वह ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। आत्मा दो प्रकार का, जीवात्मा और परमात्मा। इसके लिए दीदीकार आदियों का मंगलाचरण प्रमाण है कि परमात्मा जीवात्मा से एक अलग सिद्ध होता है। और श्रुतियां तो ही ऋग्वेद में, उपनिषदों में सद्वास वर्णास हो जा सकाया है ना, ये सब मंत्र ही है जो स्पष्ट करते ईश्वर और जीव दो आपके हृदय में विद्यमान है। गीता में भी कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया 1861 में। और वैसे बहुत सारे मंत्र, द्यावा पृथ्वी जनिन देव एक विश्व से कर्ता भुवन से गोप्ता ईश्वरम उपासित यह सर्वज्ञ स सर्वाधिपति सर्वलोकपाल इत्यादि अनेक मंत्र इस प्रकार के मंत्र। इसकी ज्ञानमयम तप स्वकाम बहुश्याम प्रजा इत्यादि ईश्वर के बारे में अनेकों वचन मिल जाते हैं। इसलिए जीवात्मा परमात्मा दो प्रकार का मानते हैं, और परमात्मा में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न इन्होंने सिद्ध कर दिया है। तत्व ज्ञान साध्य मोक्ष दिशा में ये जीवात्मा अशरीर हो जाता है। जैसे चांदोग्य में कहा शरीरम भाव संतम न पुण्य पुण्य स्पृशतः, चांदोग्य में कहा है। इसलिए इसे जीवात्मा का दो दशा मानते हैं ये लोग, नैयायिक लोग, एक संसार दशा, एक मोक्ष दशा। संसार दशा में ऐसा शरीर होता है जिसे लेकर का प्रतिशतम भिन्नम जीवात्मा को कहा, और मोक्ष अवस्था में तत्व ज्ञान साध्य मोक्ष दशा में अशरीरी होकर के जीवात्मा रहता है। इनसे भी परमात्मा से अलग ही रहता है, परमात्मा से जीवात्मा एक ही बुद्ध नहीं हो जाता है। समस्या इनकी है। जब ये अशरीरी है, इसमें कोई मतलब अशरीरी तो फिर चेतनवती हुआ हमारे, और क्या फर्क तो उसमें है नहीं कोई बात। अशरीर होता हो भी इनका कहना है जैसे आकाश काल दिग्वर अनेक व्यापक वस्तु, अनेक माना आपने, आत्मा भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, काल भी व्यापक है, दिशा भी व्यापक है, सब रह रहे नहीं एक साथ। जैसा आत्मा भी अनेक जीवात्मा व्यापक होते हुए एक साथ रहने में क्या आपत्ति है? हाँ, उनके मत से कोई। अच्छा, मोक्ष दशा में भी ये जो तो परमात्मा अलग ही रह जाए, व्यापक रह जाए, सर्वदुख रहित रह जाए तो क्या आपत्ति रहे? आपत्ति है कि बार बार लाए, बस हम लोगों के हिसाब से बार बार ना है, उनके हिसाब से कहते बार बार आएगा नहीं वो। यही तो है ना गुरु जी, लौटा जिनको कारण नहीं है फिर बार बार बुला रहे उसको। हाँ, लेकिन बुलाएंगे कि परमात्मा है ना, परमात्मा की मर्जी होगी। अनादि काल में भी कुछ नहीं था आपकी आत्मा में, कभी घुसाया उस परमात्मा ने ही, और फिर आपको भेज दिया था संसार में।
अब आप बड़ा परिश्रम कर वापस दशा में, फिर उसकी जरूरत पड़ेगी फिर वो भेज देगा, क्या कर लोगे? कि आप परमात्मा तो नहीं हुए ना, समस्या तो इनके यहाँ है, आप परमात्मा नहीं हो रहे हैं, अंदर हो नहीं रहे तो जब तो समस्या बनी, तभी समस्या बनी। अब ब्रह्म में आके आप ब्रह्म हो जाते, समस्या खत्म। ये वेदांत और न्याय में फर्क है। न्याय योगेश्वर ने एक बात लिखी, हमारा याद आती है इस दर्शन पे कि जो पदार्थ एक बार अनित्य होगा वो कभी नित्य नहीं हो सकता। नहीं हो सकती, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अभी पहले भी तो विचार आया था, मैंने बताया भी था। क्योंकि आपने एक बार मान लिया उसको नित्य करके, फिर आप उसको अनित्य कैसे कर रहे हैं? प्रकृति नष्ट हो जाएगी, सांख्य भी कैसे कह सकता है? जिसको तो नित्य कह दिया वो, और अब कह रहे नष्ट भी हो जाएंगे, फिर क्या कर नष्ट हो जाओ? हो नहीं सकता, असंभव है। इसे विभिन्न मतों के अनुसार यहाँ इन्होंने आत्मा के बारे में वर्णन दिया। यार उन मत मतांतर में क्या जाना, टीका में बहुत दुनिया भर हिंदी वाले बोल रहे हैं। इस तरह आत्मा का निरूपण हो गया। अब कहा आपने प्रतिशरीरम भिन्नम कहा था ना, तो शरीर क्या है जिसको लेकर के आत्मा को अनेक आप मान रहे हो? शरीर का लक्षण क्या है, किसको शरीर कहते हैं? तो देखिए, तसे भोगायतनम अंत्यावयवी शरीरम, अंत्यावयवित्व सती भोगाश्रयत्वम शरीरत्वम। अंत्य अवयवी होता हुआ जो भोग का आयतन है उसका नाम शरीर। कहते अंत्य अवयवी किसको कहते हैं? विचार आएगा। इससे पहले भोग का लक्षण कर रहे हैं। भोग किसको कहेंगे? सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कारो भोग। सुख का अनुभव हो रहा है या दुख का अनुभव हो रहा है, इसका नाम भोग है। सच यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद भोगायतनम तद विषय। वह जिससे अवच्छिन्न होकर के, जिससे अवच्छिन्न होकर, आत्मा तो व्यापक है, आत्मा तो सर्वत्र हो रहा है, फिर तो भोग तो सर्वत्र हो जाएगा। इसलिए से नहीं, जिस शरीर से शरीर का लक्षण करें ना, जिससे अवच्छिन्न होकर के आत्मा में भोग का अनुभव होता है उसी का नाम शरीर। यह यद अवच्छिन्न आत्मनि जायते, सामने सब भोग, वह भोग जिससे अवच्छिन्न होकर के आत्मा में उत्पन्न हुआ करेगा, तत्व वह जो चीज का नाम ही भोग का है, तदेव शरीरम, उसी का नाम शरीर है। अतः दूसरा लक्षण कर रहे हैं सूत्रकार के आधार पर, एक एक 10 है शायद सूत्र, शरीर का सूत्र वहां पर आया न्याय दर्शन में। चेष्टाश्रयो वा शरीरम, चेष्टा आश्रय वा शरीरम, चेष्टा का आश्रय का नाम भी शरीर होता है। और चेष्टा किसे कहते हैं? हिताहित प्राप्ति परिहारार्था क्रिया, न तो स्पंद मात्र। हित प्राप्ति और अथवा अहित के परिहार के लिए जो क्रिया होती है उस क्रिया का नाम ही ये चेष्टा। इसलिए क्योंकि न्यायिक लोग दो प्रकार की चीज मानते, दो भेद मानते हैं, स्पंद और क्रिया, दो अलग अलग चीजें। क्रिया से परिणाम होता है, स्पंद से परिणाम नहीं होता, ये इनका मानना है। तो सत्ता मात्र है। नहीं, सत्ता नहीं। जैसे हिला कोई चीज, इसे कोई परिणाम नहीं हुआ, कोई फलात्मक कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता। जब क्रिया होगी तो वह फलात्मक वचन कार्य दिखेगा आपको। जैसे आपने जलाया, आपने कोई लकड़ी जलाई, क्रिया हुई, उसे फलात्मक आपको कुछ न कुछ मिलेगा, मैंने रोटी पका, कुछ हुआ। नहीं, जो इनके यहाँ जो स्पंद तत्व है जी, है तो निष्क्रिय उसमें वो तो है ना, स्पंद क्रिया का ही विशेष रूप है। इसे दो नाम इन्होंने दे दिए थे, एक स्पंद, क्यों ये लोग कर्म बोलते हैं, ये लोग एक्चुअल नाम कहते हैं क्रियाओं को कर्म। कर्म दो प्रकार का है, एक स्पंद, दूसरी क्रिया। स्पंदात्मक कर्म क्या है? वह है जिसका कोई फल नहीं होता, लेकिन कर्म है, हुई क्रिया, इन फल रहित है वो। और दूसरे को वो जो फल है उसको क्रिया नाम हो गया। उस कर्म को क्रिया नाम से कहते हैं जिसका उत्तरकालीन फल आपको प्राप्त होता है, और उस कर्म को स्पंद नाम रख दिया जिसका उत्तरकालीन कोई फल आपको अनुभव में नहीं आता। इसलिए कहते हैं क्योंकि परमाणुओं में नित्य स्पंद रहता है, लेकिन वो दुणुक नहीं बनता। परमाणु का स्वभाव वो हिलते रहेगा, अपनी जगह पर हिल रहा है, घूम भी रहा है, लेकिन वो चलता नहीं आगे पीछे, क्रिया नहीं होती। या क्रिया हो जाएगी तो फिर दुणुक बन जाएगा, दुणुक बन जाएगा, जुड़ जाएंगे। ये क्रिया हो गई परमाणु में तो वो दुणुक बन जाएगा। जो स्पंद हो रहा है अपने में हो रहा है वो तो इधर उधर जा नहीं रहा है, जुड़ेगा नहीं किसी के साथ।
जैसे सांख्य वाले क्या करते हैं, प्रकृति में सत्य का ही परिणाम हो रहा है, रजी परिणाम हो रहा है, तम की परिणाम हो रही है, परिणाम तो हो रही है लेकिन वो कोई फल नहीं पैदा कर रहा। उसको क्या बोलते वो साम्य अवस्था ये बोलते वो। वहां परिणाम तो है लेकिन वो फल रहित परिणाम है, स्वस्वरूपाकार परिणाम है, स्वाकार परिणाम। सत्व ही बन रहा है, कुछ और नहीं बन रहा, मैं दूसरे से मिलजुल कर कुछ और नहीं हो जा रहा, सब सत्व हो रहा है, रजी हो रहा है, तम ही होते रहता है। उसको साम्य अवस्था, परिणाम होते हुए भी वो तत्वांतर नहीं, वहां फलांतर उत्पत्ति नहीं होती है। वैसे नहीं कहना परमाणुओं में स्पंद हो रहा है, यानी स्पंद की वजह से कोई तत्वांतर पैदा नहीं होता, जड़ का भी कुछ नहीं पैदा होता। लेकिन स्पंद से अतिरिक्त जो स्पंद का ही एक विशिष्ट रूप धारण कर जाए, विलक्षण क्रिया, उसका नाम करके नहीं क्रिया हो जाए, तब क्या होता है, परमाणु दूसरे से जुड़ जाएगा और जुड़ बनेगा, जुड़ से तो सारा संसार। हाँ, इसे निष्फल क्रिया को स्पंद कह लो, सफल क्रिया को क्रिया, ये इनके यहाँ दो भेद है। उसका जो कार्य है, जो क्रिया हित का प्राप्ति और अहित का परिहार के अनुकूल है, उसका नाम चेष्टा है। और वो स्पंद रूप नहीं है, न तो स्पंद मात्रम। इस जान के ने शब्द और प्रयोग कर दिया ताकि बताने के लिए ये भेद हम लोग मानते हैं। अंत्यावयव का लक्षण क्या इन्होंने दिया नहीं मूल में, अंत्यावयव का लक्षण समझना पड़ेगा। अवयव जन्यत्व सती लिख लो, अवयव जन्यत्व सती अवयवी अजनक अंत्यावयवी, अवयवी अजनक, अवयव जन्यत्व सती अवयवी अजनक अंत्यावयवी। ऐसे भी अवयव है, एक मिलकर के अवयवी को पैदा किया, यह अवयवी क्या है, एक दूसरी अवयवी को पैदा कर रहा है ही नहीं। जैसे अंगुली उंगली मिलकर हथेली आपने नाम रख दिया, इतना एक अवयवी अपने आप में है इन अवयवों से मिलकर के। और ये अवयवी क्या कर दिया, एक हाथ रुपये अवयवी के एक अवयव है, एक अवयव दो तीन अवयव मिल गया है सारे, ये भी एक अवयवी है, यहाँ से भी एक अपने आप में एक अवयवी है, ये भी एक अवयवी है, तीनों अवयव मिलकर के एक हाथ रुपया अवयव बन गया। ये अवयवी है भी हाथ, वो भी अवयव हो गया किसके, शरीर दृष्टि से। फिर ये अवयवी ने क्या कर दिया, एक और अवयवी को पैदा कर दिया। इसलिए शुरू में कुछ अवयव होते हैं, उन अवयव से एक अवयवी बना, वो अवयवी और भी अवयवी और भी अवयवी, तीन चार अवयवी मिलकर एक और अवयवी बन गए, और इसे अवयवी परंपरा चलते रहता है, एक अवयवी दूसरा अवयवी को पैदा कर रहा है। लेकिन ऐसा भी एक स्थिति आती है जहां और अवयवी पैदा नहीं होंगे आगे। जैसे हाथ वगैरह अवयवी हैं, ये सारे अवयवी मिलकर के शरीर रूप अवयवी को पैदा कर दिया, और ये शरीर रूप अवयवी से कोई और अवयवी पैदा नहीं हो रहा है, और अनेक अवयवों से पैदा हुआ ही है। कैसा है अवयवी, अनेक अवयवों से पैदा हुआ, और यह अवयवी से कोई और अवयवी अंतर दूसरी अवयवी पैदा नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस शरीर को क्या कहेंगे, अंत्यावयवी कहेंगे। अवयवजन्यत्व सती अवयवी अजनक अंत्यावयवी। यदि अवयवी अजनक इतना ही लक्षण करोगे तो क्या होगा, आकाश आदि में अतिव्याप्ति, आकाश आदि में अतिव्याप्ति, वो भी अवयवी अंतर को पैदा नहीं करते हैं ना, आकाश काल दिख उनका कोई कार्य है नहीं, उनमें अतिव्याप्ति हो जाएगा, इसे अवयव जन्यत्व कह दो तो आकाश आदि में अतिव्याप्ति नहीं पड़ता। लेकिन अवयव जन्यत्व इतना ही कहोगे तो कपाल आदि में भी चला जाएगा, वो भी अवयवों से जन्य है, लेकिन अंत्यावयवी नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो उनमें अतिव्याप्ति निवृत्त करने के लिए अवयवी अजनक कहना है। और कपाल क्या है, दूसरे अवयवी का जनक होता है, इसे उनमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। इस तरह से पदकृत्य को भी समझ लेना। अवयवी जन्यत्व सती अवयवी अजनकत्वम अंत्यावयवित्वम। और अवयव का लक्षण क्या, कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, अवयवी आत्मक द्रव्य समवाय कारणम अवयवत्व। अवयव्यात्मक अवयवी रूप जो द्रव्य है, अवयव्यात्मक द्रव्य समवायी कारणम, द्रव्य का समवायी कारण, उसका नाम अवयव।
कोई भी अवयवी द्रव्य है, कोई भी अवयवी द्रव्य है, उसका समय कारणम कौन होगा? अवयव ही होगा। इसलिए अवयव का लक्षण सीधा बन गया इन्होंने, अवयवी द्रव्य समवाय कारणत्व, द्रव्य समवाय कारणत्व अवयवत्वम। अवयवात्मक द्रव्य जो है उसका समवाय कारण का नाम अवयव होता है। चेष्टा इंद्रियार्थाश्रयत्वम शरत्वम करके न्याय सूत्र 1-11 है, 1-10 नहीं, 1-11। इंद्रिय निरूपणम, इंद्रिय का निरूपण करें। शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम। इंद्रिय का लक्षण क्या है? 3 भाग में बांट दिया। पहला विशेषण है शरीर संयुक्तम, दूसरा विशेषण है ज्ञान करणम, ज्ञान का जो करण, और तीसरा है वो अतीन्द्रिय होता है। शरीर संयुक्त सति ज्ञान करणत्व सति अतीन्द्रियत्वम इंद्रियस्य लक्षणम। स्वयं परिवर्तन मूल कार्य देखिए, अतीन्द्रियम इंद्रियम इति उच्यमाने, जो अतीन्द्रिय उसी का नाम इंद्रिय। अतीन्द्रिय तो बहुत सारी चीजें हैं। आपने गुरुत्व को भी देखा, गुरुत्व को देखा, गुरुत्व को, गुरुत्व सुना है, कोई देख नहीं सकता। आप भार, गुरुत्व क्या है? गुरुत्व भार रखते हैं क्या आपने? एक अनुमान करते हैं, आपने मान लिया ऐसा 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 होगा तो 1 ग्राम होता है, आपने मान लिया इतना लंबा इतना इतना वजन, इसका वजन 1 ग्राम मान लिया। वहां शुरू कर दिया आपने 2 ग्राम 3 ग्राम 100 ग्राम 1000 ग्राम 1 किलो 2 किलो क्विंटल नाम देते हैं। मैंने न्यूनतम जो चीज, कोई चीज आप 1 करके मान लेते, 1 ग्राम 1 ml है ना, 1 मिलीग्राम आपने मान लिया, इतने का नाम न्यूनतम चीज है, वो 1 है। फिर आपकी मान्यता के आधार पर उसे गुणा करते जाएंगे तो आपकी मात्राएं नापी जाएगी। इन वास्तव में क्या है? गुरुत्व इसको दिखाई नहीं देता, धर्म अधर्म इसको दिखाई नहीं देता, आकाश काल दिख इसको दिखाई नहीं देता। ये सब अतीन्द्रिय वस्तु है। उनमें आपका लक्षण गया कि नहीं गया? यदि आप अतीन्द्रिय लक्षण करोगे इन सभी में व्याप्ति हो जाएगा। वही कर रहा है कालादेरपि इंद्रियत्व प्रसंगो अत उत्तम ज्ञान करणमिति। अतीन्द्रियम इंद्रियम इतना लक्षण कर कालादि में भी चला जाएगा। उसमें निर्माण करने क्या कहा? ज्ञान करणम कर दिया। अब कालादि क्या है? ज्ञान के साधारण, सकल कार्य की वृत्ति साधारण कारण है, तो ज्ञान के भी साधारण कारण है, करण तो नहीं हो सकता। और करण कौन है? असाधारण कारण का नाम। साधारण कारण को नहीं करण कहा, असाधारण कारण करणम में लक्षण है। इसलिए कर्ण ज्ञान करणम कहने से अब कालादि में व्यक्ति निवृत्त हो गया। तथापि ज्ञान का कर्ण इधर लक्षण करोगे, ज्ञान कर्ण अतीन्द्रियत्वम इधर रखोगे तो भी क्या होगा? तथापि इंद्रिय सन्निकर्षे अति प्रसंगो संघर्षे अति प्रसंगो, इंद्रिय सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति हो जाएगा। वह निवारण करने के लिए शरीर संयुक्तम इति, शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अतीन्द्रियम इंद्रियम ये लक्षण बन गया। कालादि ज्ञान करण जैसे नहीं है उसी प्रकार से शरीर संयुक्त नहीं है, सन्निकर्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, वो शरीर संयुक्त नहीं होता। और जो शरीर में संयुक्त रह जाए वो इंद्रिय है। इस तरह से इसका भी पदकृति उन्होंने कर दिया। और आगे कहते मान लो फिर अतीन्द्रिय शब्द हटा दो, शरीर संयुक्तम ज्ञान करण इन दो को ही रख लो तो क्या होगा? शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम इंद्रियम इति उच्यमाने आलोक आदेर इंद्रियत्व प्रसंगो। जो शरीर से संयुक्त हो भी है, आलोक जो प्रकाश है, प्रकाश कैसा है? शरीर संयुक्त हो जाता है, ज्ञान का करण भी है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उस अतिव्याप्ति निवारण करने क्या कहा? अतीन्द्रियत्वम विशेषण दिया। और वो क्या है? इंद्रिय ग्राह्य है। आलोक जो प्रकाश है चक्षु इंद्रिय ग्राह्य है, अतीन्द्रिय नहीं है, इसलिए इसमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। उक्तम इंद्रियमिति
अलौकादिरिंद्रियत्व प्रसंगो अतोक्तम अतीन्द्रिय तानि चेन्द्रियाणि षट, और वो इंद्रिया हमारे दर्शन में 6 माने गए हैं। पंच ज्ञान इंद्रिया है ही प्रसिद्ध, और मन को घ्राण रसन चक्षुत्वक श्रोत्र मनांसी, कौन से हैं? घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय और मन। मनांसी तत्र गंधोपलब्धि साधनम इंद्रिय घ्राण, गंध की उपलब्धि का साधन होता इंद्रिय का नाम घ्राण इंद्रिय है। नासाग्रवर्ती कहा रहता है, ये नासिका के अग्रभाग में। तच्च पार्थिवम गंधवत्वात् घटवत्, और वह घ्राण इंद्रिय पार्थिव है। क्यों? गंधवत्वात् हेतु दिया, घटवत दृष्टांत है। गंधवत्वंच गंध ग्राहकत्वात्, गंधवत्व कैसे सिद्ध कर दिया आपने उसको? कैसे पता चला आपको गंध वाली है घ्राण इंद्रिय? कहते इसलिए पता चला क्योंकि गंध को ग्रहण करता है। यदि स्वयं गंध वाला ना हो तो गंध को कैसे ग्रहण करेगा? गंध वाला ही गंध को ग्रहण कर सकता है। अतएव घ्राण इंद्र गंध वाला है, ये साबित हो। यद इंद्रियम रूपाश पंचसु मध्य यम गुणम गृहणाति तद इंद्रियम तद गुण संयुक्तम। सामान्य बना लेंगे हम कि जो इंद्रिय रूपादि 5 में से जिस गुण को ग्रहण करता है वह इंद्रिय निश्चित रूपेण उस गुण युक्त मानना पड़ेगा। यथा चक्षु रूप ग्राहकम रूपवत, जैसे चक्षु रूप को ग्रहण करने वाला होने से वो खुद भी रूप वाला माना जाता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रियों में भी समझ लेना चाहिए। गंध की उपलब्धि का साधन होने से एक घ्राण इंद्रिय भी गंध युक्त है, अतः पार्थिव करके सिद्ध हो जाएगा। गंध ज्ञान साधन इंद्रियम घ्राणम, यद्यन्य ज्ञानम तत्त इंद्रियजन्यम, जो जो जन्य ज्ञान होता है वह निश्चित रूपेण इंद्रियजन्य ही होता है। स्मृति ज्ञान भी इंद्रियजन्य है। जन्य ज्ञान जन्य प्रत्यक्ष के समान, जन्य प्रत्यक्ष समान ऐसे भी अनुमान करके स्मृति ज्ञान को भी इंद्रिय। परंपरा है ना कि स्मृति कैसे पैदा हुआ? संस्कार से। संस्कार कहाँ से है? अनुभव से। अनुभव कैसे हुए? 6 इंद्रियों से, है नहीं? इसीलिए स्मृति को भी सीधे हम इंद्रियजन्य कहने में कोई दोष नहीं है, कहते हैं ये। गंधोपलब्धि साधन होता इंद्रिय ग्रहण है। इसी प्रकार से रसोपलब्धि साधन इंद्रियम रसनम, कहा रहता है वो जीवाग्रवर्ती। तच्च आप्यम, वह आप्य माना जाएगा रसवत्वात्। रसवत्व कैसा है? क्योंकि रस को ग्रहण करता है। पहले जैसे समझ लो, रसवत्वंच रूपाश पंचसु मध्ये रससैव अभिव्यंजकत्वात् लालावत्। रसवत्व कैसा है? उसमें रूपादि 5 के बीच में से रस को ही अभिव्यंजक होता है, अभिव्यक्त करता है। वो कई प्रकाशन करता है इंद्रिय। लालावत कह दिया। लाला, लाला माने कौन? सेठ जी। लाला किसको कहते हैं संस्कृत में? जो मुंह में लार निकल रहा है, जो पानी लार निकलता है, उसके समान लाड़। हाँ, लड़ो कहते हैं वो, इतना ही फर्क है।